तो अब गारो होश में आ चुका है और मॉन्स्टर किंग ओरिची ने उसे मॉन्स्टर बनने के लिए हीरो का सिर लाने के लिए कहा है, जिसके लिए गारो बाहर निकल चुका है। और यहाँ दूसरी तरफ साइतामा भी गारो को ढूंढते हुए निकल गया है। तो क्या ये लोग इस बार टकराएंगे या फिर इस बार फिर से गारो साइतामा के हाथ ही नहीं लगेगा? तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तब यहाँ मॉन्स्टर एसोसिएशन की धमकी के बाद बहुत सारे लोग मॉन्स्टर्स की बात मानने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ह्यूमैनिटी के जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। और ऊपर से अगर वो लोग मॉन्स्टर्स की बात नहीं मानेंगे तो उनका मरना तय है, जिस वजह से उन्होंने तय किया है कि वो मॉन्स्टर्स को ह्यूमन सैक्रिफाइस ऑफर किया करेंगे ताकि वो अपनी स्पीशीज को एक्सटेंट होने से बचा सकें। पर हम देखते हैं कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं और जैसे एक बंदा इसके खिलाफ बोलने लगता है वो लोग उसे पकड़ने लगते हैं ताकि वो उसे सैक्रिफाइस कर सके। तब वहाँ पर गारो आ जाता है जो कि उस बंदे को बचा लेता है। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि अगर तुम लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों को सैक्रिफाइस करोगे तो मॉन्स्टर्स तुम्हें छोड़ देंगे? मुझे तो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि ह्यूमन सोसाइटी इतनी जल्दी हिल गई है। और अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो मुझे लगता है कि जब मैं एक पावरफुल मॉन्स्टर की तरह एंटर करूंगा तब उस टाइम उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तब न्यूज में भी ये खबरें आ रही होती हैं कि मॉन्स्टर एसोसिएशन की धमकी के बाद बहुत सारे लोग चोरी चकारी पर उतर आए हैं, जिस वजह से उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। आखिरकार ये लोग खुद को समझ क्या रहे हैं? इन्हें क्या लग रहा है कि जब अब मॉन्स्टर्स आ चुके हैं तो इनके क्राइम्स किसी को दिखाई नहीं देंगे? और ऊपर से मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन समझ में नहीं आ रही है, आखिरकार ये लोगों को अपनी मनमर्जी कैसे करने दे रही है? तो यहाँ पर एक बंदा एक बूढ़े आदमी को डरा रहा होता है और दूसरे बंदे उसे शांत रहने के लिए कह रहे होते हैं, पर वो उनकी बात मान ही नहीं रहा होता। तो गारो वहाँ पर आ जाता है और उन्हें वहाँ से हटने के लिए कहता है, पर वो बंदा चाकू दिखा के गारो को ही डराने लगता है और जैसे गारो के ऊपर हमला करता है वैसे गारो चाकू को तोड़कर उसे डराना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो पीछे हट जाता है। मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इन्हें अभी ऐसा कहर दिखा सकता हूँ जिससे कि ये लोग चुप हो जाएंगे, पर फिलहाल के लिए मुझे भूख लग रही है। तब गारो रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने चला जाता है और जैसे वो एक प्लेट को खाता है उसे एहसास हो जाता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, जिस वजह से वो उस रेस्टोरेंट के मेन्यू में से सारी चीजों को मंगवा लेता है। और हम देखते हैं वो ऐसा करते करते बहुत सारा खाना खा जाता है, जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो साइतामा भी वहाँ पर खाना खा रहा होता है और जैसे ही बिल की पेमेंट करने लगता है वैसे ही वो ध्यान देता है कि उसके पास उसका वॉलेट तो है ही नहीं, जिस वजह से उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो बेचारा इस टाइम जैनोस को भी बुला नहीं पा रहा होता, क्योंकि जैनोस की हालत पहले से ही बुरी होती है। तब वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर रेस्टोरेंट वाले बताते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा है ताकि कोई भी बिना पेमेंट किए वहाँ से जा ना पाए और ना ही वहाँ पर चोरी कर पाए, जिस वजह से उन्होंने वहाँ पर एक फॉर्मर प्रो हीरो को भी रखा होता है। तो ये सुनकर साइतामा की और पसीने छूटने लग जाते हैं और वो सोचने लगता है कि अब अगर वो वेटर को अपनी कंडीशन के बारे में बताएगा तो उन्हें लगेगा कि साइतामा खुद को सरेंडर कर रहा है, जिस वजह से हम देखते हैं साइतामा की और बुरी हालत हो जाती है। पर तभी वहाँ पर ब्लिज़ार्ड आ जाती है जो कि काफी देर से उसे बुला रही होती है, पर साइतामा का उस पर ध्यान ही नहीं जाता, जिस वजह से वो उसे वेट्रेस समझ के डरने लगता है। पर तभी वो उसके वहाँ आने का कारण पूछने लगता है। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी साइतामा, क्योंकि तुम तो हमारी कन्वर्सेशन के बीच में से ही चले गए थे। तो तुम हीरो हंटर को ढूंढ रहे हो ना? चलो फिर मैं तुम्हारी इसमें मदद कर देती हूँ, पर हाँ इसके बदले में मैं तुम्हारी सक्सेस फीस में से 70% पॉइंट्स लूंगी। तुम बहुत जल्दी क्लास बी के रैंक 7 पर पहुंच गए हो, पर आगे जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और ऊपर से जो हमने प्लान किया अगर वो अच्छे से जाएगा तो तुम क्लास डी के टॉप 5 में जरूर पहुंच जाओगे, पर हाँ उसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो आखिरकार दिखता कैसा है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा होपलेस हो। तो चलो फिर इसकी इंफॉर्मेशन मैं ही तुम्हें दे देती हूँ। तो साइतामा को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही होती और वो वहाँ पर फ्राइज मंगवा लेता है ताकि वो उसे ब्लिज़ार्ड को देकर बिल की पेमेंट करवा सके। और जैसे ब्लिज़ार्ड एक फ्राई को खाती है वैसे ही साइतामा खुश होने लगता है क्योंकि उसका प्लान काम कर गया होता है। पर ब्लिज़ार्ड को लग रहा होता है कि साइतामा उसके साथ काम करने की वजह से खुश हो रहा है। तभी वहाँ पर कोई बिना पैसे दिए भाग जाता है, जिस वजह से साइतामा डरने लगता है क्योंकि उसने ये अभी तक किया ही नहीं होता। तो ये सुनकर उसे एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो उस बंदे का पीछा करने लगता है जो कि बिना पैसे दिए भाग गया होता है और ब्लिज़ार्ड को पैसे भरने के लिए कहता है, जिससे कि ब्लिज़ार्ड को बहुत शौक लगता है क्योंकि उसने अभी तक बस एक ही फ्राई खाया होता है जिसका पैसा भी उसे देना पड़ रहा है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि गारो ही वो पर्सन होता है जो कि बिना पैसे दिए भाग गया होता है, पर वो कुछ दूर जाकर थक जाता है क्योंकि उसकी चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई होती। तो
मुझे एक हीरो का सिर वापस लेकर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं एक हीरो को मार दूंगा तो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकता हूँ। आखिरकार ये किस तरह का लॉजिक हुआ? मेरे हिसाब से तो मॉन्स्टर्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें देखते ही लोगों की रूह कांप जाए। तब गारो देखता है कि एक बच्चे को बहुत सारे बच्चे तंग कर रहे होते हैं और हम देखते हैं वो वही बच्चा होता है जिसे बचाने के लिए पिछली बार गारो ने सरेंडर कर दिया होता है। तब गारो उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है और उस बच्चे से मिलने चला जाता है। तब वो बच्चा गारो को बूढ़ा आदमी बुलाने लगता है, जिस वजह से गारो उसे बताता है कि वो तो अभी बस 18 साल का है और उसे जल्द से जल्द घर जाने के लिए कहता है क्योंकि मॉन्स्टर्स कभी भी आ सकते हैं। तब वो बच्चा रोते हुए गारो से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर देना कि मैं उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मैंने देखा था कि हीरोज तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये उनकी कोई गलती थी क्योंकि तुमने मुझे आखिरी में बुलेट से बचाया था और तुमने मुझे आज भी बचाया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जस्टिस के चैंपियन हो। तब गारो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर साइतामा आ जाता है। आए पैसे दिए बिना भागने वाले लड़के, आखिरकार तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तुम्हारी टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, जिस वजह से मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ। तब गारो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि एक हीरो उसे उसके क्राइम के लिए छोड़कर कैसे जा सकता है, जिस वजह से वो साइतामा से उसका हीरो नेम पूछने लगता है और साइतामा बहुत हिचकिचाते हुए अपना नाम बताने लगता है जिसके बारे में तो गारो ने भी कभी नहीं सुना होता और साइतामा का नाम तो हीरो की बुक्स में भी नहीं होता, जिस वजह से उस बच्चे को भी कुछ पता नहीं होता। क्या तुम सच में बिना पैसे दिए भाग आए हो? उस हीरो ने कहा है कि वो तुम्हें इस बार जाने देगा, तो इसलिए उससे पंगा मत लो। क्या ये मजाक चल रहा है? अगर मैं ऐसे ही मॉन्स्टर्स और ह्यूमन से सिंपैथी लेने लग गया तो मेरे जीने का कोई फायदा ही नहीं है। जब मैंने सुना था कि वो बूढ़ा आदमी बच गया है तब मुझे अच्छा लगा था, जिसे सोचकर अब मेरा मन खराब हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मॉन्स्टर की डेफिनेशन क्या है, पर अब मुझे इतना एहसास हो गया है कि मेरे अंदर मॉन्स्टर बनने का रिजॉल्व नहीं है, तो इसलिए मैं इस हीरो को मार कर रहूंगा ताकि मैं मॉन्स्टर बन सकूं। तब गारो साइतामा के ऊपर हमला कर देता है और साइतामा उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है और उसे लगने लगता है कि अगर उसके बारे में किसी को पता लगेगा तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी, जिस वजह से वो उस बच्चे से पूछने लगता है कि क्या वो उसे जानता है, पर बच्चा इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से साइतामा को कुछ समझ नहीं आता। तब वो हीरो की बुक देखता है जहाँ पर उसका नाम होता ही नहीं है, जिस वजह से वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तब वो लड़का गारो को उठाने लगता है और जैसे उसे होश आता है वैसे वो लड़का गारो को बताता है कि वो हीरो वहाँ से भाग चुका है, जिस वजह से गारो को यकीन नहीं आ रहा होता कि वो हार चुका है। तब वहाँ पर वो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिन्हें ग्योरो ने गारो के पीछे छोड़ा होता है और वो गारो की ये हालत देखकर समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर बनने के लायक नहीं है। तब गारो उस लड़के को घर जाने के लिए कहता है और वो लड़का पूरी तरह से डर जाता है। आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पर कर क्या रहा है? ये तो किंग द रिपर है जिसने बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया है। तब वो लड़का जोर जोर से चीखने लगता है और गारो से चुप रह के वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। माफ करना बच्चे, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हारी चीखों को बाद के लिए बचाना चाहता था और अब कुछ नहीं हो सकता। तो लगता है अब मुझे तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्सों को पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे माफ कर देना बच्चे कि अब तुम्हारी ऐसी हालत होने वाली है। तब यहाँ फोनिक्स मैन ग्योरो से मिलने आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने किंग द रिपर और इंसेक्ट गॉड को ग्योरो पर नजर रखने के लिए क्यों भेजा है, क्योंकि वो लोग तो कभी ऑर्डर्स मानते ही नहीं है, जिस वजह से वो तो गारो को मार भी सकते हैं। यही वो कारण है जिस वजह से मैंने उन्हें गारो के पास भेजा है ताकि मैं उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकूं। ये उस लड़के का ट्रायल है। पहले हम उसकी बॉडी और माइंड को पूरी तरह से तोड़ेंगे ताकि उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार वो किस तरह कन्वर्ट होता है। तब फोनिक्स मैन ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार ग्योरो का प्लान क्या है, जिस वजह से ग्योरो फोनिक्स मैन से पूछने लगता है कि क्या उसे पता है कि लॉर्ड उरिची आया कहाँ से है, पर फोनिक्स मैन को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। लॉर्ड उरिची कभी गारो की तरह ह्यूमन था और बहुत सारे काउंटलेस फेलियर्स और सैक्रिफाइस के बाद वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर किंग बन गया है और मैंने ही उसे क्रिएट किया है। तो इसलिए अगर गारो अच्छे से ट्रेन करेगा तो वो भी दूसरा लॉर्ड उरिची बन जाएगा और सिर्फ मैं हूँ जिसे पता है कि ऐसा करते कैसे हैं। वैसे मैंने इंसेक्ट गॉड को कहा है कि अगर किंग द रिपर अपना आपा खो दे तो वो उसे कंट्रोल कर ले, पर अगर गारो मर जाएगा तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और अगले सूटेबल स्पेसिमन का इंतजार करेंगे। तो यहाँ ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढ रहा होता है, जिस वजह से वो उस गुरिल्ला का पीछा कर रहा होता है जो कि पिछली बार बाहर आया होता है। तब यहाँ वो मॉन्स्टर्स गारो से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन में आने के लायक है भी या नहीं, जिस वजह से गारो
भी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलो फिर देखिए गारो कि क्या तुम एक पागल हो जो कि मॉन्स्टर बनने की एक्टिंग कर रहा है या फिर तुम एक सच्चे मॉन्स्टर हो। मॉन्स्टर्स वो होते हैं जो कि ह्यूमन बनना छोड़ चुके होते हैं और ह्यूमन की दुनिया से अलग हो चुके होते हैं। पर मैंने तुम्हें उस लड़के की मदद करते हुए देखा है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए अगर तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करना है तो तुम्हें उस लड़के को मारना पड़ेगा और हमारे भरोसे को कमाना पड़ेगा। पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने अभी ह्यूमन होना नहीं छोड़ा है। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर्स नहीं बन सकते, क्योंकि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करके उन पर कब्जा कर लेगी। तो इसलिए तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है और अब तुम एक मामूली से हीरो से भी हार चुके हो। तब गारो उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है, पर वो लड़का डर के मारे उठ ही नहीं पा रहा होता, जिस वजह से गारो उसे बताता है कि उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला, जिस वजह से उसे खुद ही उठना पड़ेगा और ताकतवर बनना पड़ेगा। तब वो बच्चा खड़ा हो जाता है और तभी किंग द रीपर उस बच्चे पर हमला कर देता है, जिसके हमले को गारो अपनी टेक्निक से रोक लेता है और उसे उठाकर दूर पटक देता है। पर वो मॉन्स्टर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तब गारो उस बच्चे को भागने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से वो बच्चा भाग जाता है और वो मॉन्स्टर डिसाइड करते हैं कि अब वो गारो को मार डालेंगे, क्योंकि अगर वो एक बच्चे को नहीं मार सकता तो वो एक मॉन्स्टर बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस वजह से वो मॉन्स्टर्स गारो पर हमला कर देते हैं। तो यहाँ ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुँच जाता है। आखिरकार मैं अपने दुश्मनों तक पहुंच ही गया और यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी तकदीर को बदला है। ये एक वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमैनिटी को तबाह करके दुनिया को बदलने की कोशिश कर रही है और अब मैं इन तक पहुंच चुका हूँ। तब ज़ॉम्बी मैन एक शॉप पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन का नाम लेके उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है और उनकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। तो हम देखते हैं वहाँ पर वो गोरिल्ला होता है और वो ज़ॉम्बी मैन को बताता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसे सुनकर ज़ॉम्बी मैन हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बरसों की मेहनत खराब हो चुकी होती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।